हिंदुस्तान से जंग लड़ने चला था धूर्त पाकिस्तान। सेना के रौद्र रूप से औकात में आया पाकिस्तान। रोते हुए अमेरिका से जंग रोकने की लगाई गुहार। भारत ने दिखाई रहम, शर्तों पर हुआ सीज फायर। सीज फायर के फैसले पर क्या बोला हिंदुस्तान? एनएमएफ न्यूज पर सुनिए जनता की आवाज। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। अभी मेरी मौजूदगी गया जिले के टिकारी में है और टिकारी में एक पार्क है जहां पे कुछ यूथ्स यहां पे बैठे हुए हैं। तो चलिए इन सभी से जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो संघर्ष विराम का घोषणा हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, उस पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। चलिए टिकारी की जनता से, बिहार की जनता से अच्छे तरीके से इन्हीं से जानते हैं। हाँ सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुशील मिश्रा हुआ। क्या कहिएगा, अभी जो कुछ भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, इस पे अब विराम लग चुका है। पाकिस्तान डर गया, कह रहा है कि बस इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। यहीं पे अब उसके बाद फिर सीज फायर हुआ कि अब से वो कभी ऐसा नहीं करेगा। आपको है भरोसा पाकिस्तान पे? काहे कि वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है। देखिए, मगही की एक कहावत है, चूँकि मगध क्षेत्र से हम हैं, और कि लत लच्छल माई होकर कोई न दवाई मरले पर जाए। ठीक है ना, आदत जो होती है छूटती नहीं है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति। वो एक ऐसा देश है जो आज अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन धार्मिकता, कट्टरपंथ के कब्जे में है वो देश। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि वो देश के हर एक नारी खराब है, लेकिन कट्टरपंथ के कब्जे में है। उसका जन्म ही कट्टरपंथ से हुआ। धार्मिक धर्म के आधार, विचारधारा को लोग धर्म के आधार पर उसका जन्म ही हुआ है। भारत से अलग हुआ है, भारत का ही टुकड़ा रहा है वो। लेकिन एक खराब अंग को काट दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उसी तरह उसको काटा गया, जो भी कारण रहा, परिस्थितियाँ या राजनीतिक विश्लेषण अलग तरीके से देखा जाए, लेकिन वो गैर जिम्मेदाराना देश है। और एज ए व्यक्ति अगर कोई गैर जिम्मेदार होता है तो ऐसे ऐसे कृत्य करता है अपने जीवन में जो अक्षम है, परिवार के लिए भी अक्षम होता है, समाज के लिए भी अक्षम होता है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी है, वो अपने कृत्य करता रहेगा। लेकिन वर्तमान में पुलवामा में जो अटैक किया गया आतंकवादियों के द्वारा, वो भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ पर भारत ने युद्ध नहीं थोपा कभी पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा युद्ध का माहौल बनाया गया। अच्छा, क्या लगता है भारत को उस पर, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी ये तो मौका था कि पीओके पर कब्जा कर लेते, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग कराची में जाके, इस्लामाबाद में जाके लिट्टी चोखा और चाय पी रहे होते। ये भावनात्मक मुद्दा होता है, भावनात्मक प्रसंग होता है कि ऐसा कर लिया जाता, वैसा कर लिया जाता। ठीक है ना, करना अगर जिम्मेदारी पूर्ण दृष्टिकोण देखा जाए तो भारत एक जिम्मेदार देश है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज इसकी साख बढ़ी है बहुत तेज़ी से। आज पूरा लगभग 80% देश जो है भारत के पक्ष में जाता है। तो उसके पीछे का कारण ये भी है कि भारत को सभी राष्ट्र जिम्मेदार देश मानते हैं। बिल्कुल। गैर जिम्मेदाराना पाकिस्तान का नतीजा आप देखिए, कोई भी देश, तुर्की को छोड़कर उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। भारत का अभी देखिए, रसिया भारत एंटी है, चाइना और अमेरिका एंटी है। ठीक है ना, लेकिन सभी देश एक साथ भारत के साथ प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से सभी देश भारत के पक्ष में आकर खड़े हुए। तो उसका कारण क्या है? एक जिम्मेदाराना देश होने के नाते भारत के पक्ष में था। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत अभी विश्व में है। और अगर इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत भी यहाँ पर युवा जानते होंगे, भारत का इंडिया का द्वार केवल आर्थिक दृष्टिकोण से खुला है। अभी भारत बंद है। जिस दिन भारत खुलेगा ना, वास्तव में फिर से सोने की चिड़िया बनेगी बाहर। अरे वाह, गजब। समझे, अभी इंडिया का द्वार खुला है। अंग्रेजों ने जब रेलवे बनाया तो वो भी भारत को नहीं, इंडिया को भेदा, शहरों को भेदा। यानी भारत इंडिया डिवाइड है। इकोनॉमिक्स का प्रसंग लाए थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो अभी भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे युवा यहाँ पर हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो सभी जानते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राष्ट्र के प्रति हमारा क्या योगदान है। तो दायित्व भारत समझता है। भारत ने 5 दिनों में दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम पर कुछ भी किया जाए तो हम इतना सक्षम हैं कि हम घुटनों पर लाएंगे दुश्मनों को। और संघर्ष विराम की जहाँ तक बात आई, फैसला सरकार लेती है,
लेकिन सरकार के पीछे एक जिम्मेदार नागरिक बैठे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि युद्ध हमेशा परमानेंट हल नहीं हो सकता। जब दुश्मन प्रहार करे उसको उसकी भाषा में जवाब दो, लेकिन युद्ध हमेशा के लिए होना एक देश को तरक्की में पीछे ले जाना है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? शिवम कुमार नाम है क्या मेरा। कहिएगा अभी जो भी संघर्ष विराम हुआ भारत पाकिस्तान का? कहना ये है कि भारत अभी युद्ध किया ही कहाँ है, वो तो सिर्फ मौका देता है बच्चा समझ के। वो पाकिस्तान के औकात में है कि भारत के सामने खड़ा होगा, लेकिन बस वो मौका देता है। और मतलब चाहे तो यूपी बिहार के छोड़ देगा तो उतने में तो वो कब्जे हो जाएगा। बस इतना में कब्जा हो जाएगा। बस वो कोई बड़ा चीज ना है, वो सबके कोई अस्तित्व है, कितना शहर होकर नाश हो गया। अतइयो मतलब आपने सुनाया जी, और वो मतलब ये तय है कि उसका विनाश होगा, जैना भी होगा उसको। मतलब सही बात है, एक गमछी से जब आदमी कहता है कि हमारा पूरा सीटें हो गया, तो पाकिस्तान के कब्जा करने में का टाइम लगाएगा। कब्जा लीजिएगा, एकदम कब्जा लेगा, उसमें कोई डाउट ना है। अच्छा, सीज फायर हुआ है इस बार फिर से कि अब से ऐसा नहीं करेंगे, अभी तक गलती हो गया, ठीक है चलिए मानते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सीज फायर का उल्लंघन वो करेगा कि नहीं वो करेगा? छूतीहर जात है, वो कभी बंद ना करेगा, लेकिन उसको मतलब जवाब मिलेगा। जैसे अभी तो उसको जवाब मिला तो वो शांत हुआ, फिर ऐसी जवाब मिलेगा अगर जो जिस दिन भारत युद्ध करेगा तो 2 दिन में तो ओकर नक्शे से मतलब गायब हो जाएगा पाकिस्तान कहाँ था। पाकिस्तान कहाँ है कि कहाँ था कोई पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी सर, आपका क्या नाम हुआ? चंदन कुमार आप चतुर्वेदी क्या मेरा कहिएगा? अभी मुद्दा चल रहा है, आप सुन रहे होंगे भारत उन्होंने पाकिस्तान वाले मुद्दे पे। उन्होंने सब तो हमारी शांत हो गया एक बहन को विधवा बनाया था। उसने बोला था कि जाकर के मोदी को बता देना। मोदी ने एक बार में जवाब दिया उसे। 100% भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा, और भी यहाँ पे यूथ्स मौजूद हैं और भी युवा हैं जिनसे बात करने का कोशिश करेंगे हम। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह, क्या कहिएगा अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा था, पाकिस्तान के लिए क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी औकात में रहो। अगर नहीं रहोगे तो अभी देख ही रहे हो, अभी 1-2 रॉकेट अभी मिसाइल दागे गए हैं। अगर जिस दिन 10% से भी ज़्यादा दागा चल जाएगा तो तुम्हारा मैप से नक्शा ख़त्म हो जाएगा। तो बस पुलवामा और पहलगाम जैसा अटैक करना भूल जाओ। अब इंडिया नहीं सहने वाला है, झुकने वाला नहीं है। अब चढ़ बढ़ कर तुमको जवाब देगा, चढ़ बढ़ कर जवाब देगा भारत। हाँ, पावर है भारत के पास। अच्छा, इस बार यदि मान लीजिए सीज फायर का उल्लंघन करता है तब उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? उसके साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है 2 दिन से, वही होगा। और मिसाइल दागे जाएंगे, 2-4 शहर और गायब होंगे उसके। धीरे धीरे उसको भी समझ में आ ही जाएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर विश्व युद्ध हो चाहे जो भी हो, लड़ा जाएगा। यही तो विश्व युद्ध तक टिक पाएगा पाकिस्तान? ही छोटा सा देश है, नहीं टिक तो नहीं पाएगा, उसके वजह से छिड़ सकता है। काहे कि वही अभी स्थिति बन रही है धीरे धीरे। इसी तरह से स्थिति बनती है, पिछले बार भी जो भी विश्व युद्ध हुए हैं इसी तरह से बनती है। एक देश से ही लड़ाई होता है, आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाता है, कोई इमीडिएट सिचुएशन बनता है, उसी से फायर हो जाता है फिर। चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? रजाउल्ला। क्या? राजाउल्ला, राजाउल्ला, कहाँ से हैं? ये बगल में भिलड़िया है। और ये हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है आपका। सुनना था, बढ़ा के रखे हुए हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता होगा इसको ना, बस ऐसे बढ़ा के रखे हुए हैं। बढ़ा के रखे हुए हैं। और पाकिस्तान का इतना औकात बढ़ गया कि भारत पे हमला करता है, उस पर क्या कहिए? वही तो मूर्खता वाला काम करता है। आतंकवादी को जो बढ़ावा देगा उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे मुसलमान रहे चाहे हिंदू रहे। वो आतंकवाद का बढ़ावा देगा उसको कौन सपोर्ट करेगा? आतंकवाद क्या, उसको मारे चाहे उड़ा दे चाहे कुछ कर दे, उसको से कम मतलब है। तो पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, क्या कि आतंकवादियों को पालता है सब। आतंकवादियों को साफ कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान कैसा है ना है कोई नहीं पता, लेकिन आतंकवादियों को जरूर साफ करना है। जो आतंकवाद का बढ़ावा देता है अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान साफ करल जाएगा। जो साथ देगा उसको उड़ावल जाएगा। सीज फायर हुआ है कि अब से ऐसा नहीं करेंगे? वो ऐसा हर कोई करता है। हम ही बोल देते हैं लड़के से लड़ेगा नहीं, लेकिन फिर लड़ लेते हैं। सीज फायर से काम मतलब है, वो तो दिखावा के बात है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। अब कि इस बार के बाद अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? पाकिस्तान साफ है, पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ 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 मतलब पूरा क्लियर। क्लियर पूरा? हाँ, अपना में मिला लेंगे, अपना में मिला हाथ में मिला लेंगे। हाँ, यही होना चाहिए। हाँ, बार बार मौका नहीं देना चाहिए। फिर से उसको सुधारना चाहिए, कैसा है भारत, उसको सिखाना चाहिए भारत का
हाँ, अपने क्या- कब्जा हाँ। कर कर क्या 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 भारत में उसको कब्जा कर कर फिर सिखाना चाहिए कि कैसे देश चलता है, कैसे रहना कैसे चाहिए। रहना चाहिए, उसको अच्छा ही पढ़ाना लिखाना। जब अंडर में आ जाएगा तो समझेगा कि कैसे चलना चाहिए। देखो कैसे चलते हैं, जैसे कैसे नियम कानून है, कौन डीएम एसपी दुनियादारी सब अपने समझ में आएगा कि सही कैसे तरीके कैसे से, हाँ। कमाना देश चाहिए, कैसे चलता है और लोग कैसे कमाते चलना कैसे चाहिए। हैं। हाँ, कैसे खेत कोड़ के कैसे अच्छा, वो कुछ लोग निकलता है। को कहता है कि क्या कहते हैं, दूसरों को मारोगे तो तुमको 72 हुर मिलेगा, ये इस तरीके का कुछ। ये सब गलत ऐसा बात, आतंकवाद का बढ़ावा देगा तब 72 हुर मिलेगा, ये सब फालतू बात है। हाँ, यही सब सिखाया जाता है। आतंकवाद का बढ़ावा देगा उसको फालतू, ये सब बात मानेंगे। बहुत बार मौका दिया गया है, नहीं सुधरा है। आखिरी मौका नहीं मिलेगा। आखिरी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। बाप होता है, बेटा होता है। हाँ, हाँ, तो बेटा बन के रहो तो सही है, नहीं तो फिर साफ हो जाएगा। अच्छा। बिहारी को हाँ। भेजा जाए कहाँ? देसी कांटे से काम हाँ, चला क्या लिया जाए। क्या 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 नाम हुआ? जी सनी कुमार नाम हुआ। क्या कह रहे थे? हाँ, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही अपना औकात से बाहर दिखला रहा है, तो उसको शांत किया जाए। और नहीं हो रहा है तो हम मोदी चाचा से बोल रहे हैं कि हम लोग खाली बिहार को, जनता को, युवा को भेज दीजिए ना, देसी कांटे से काम चला लेंगे। AK-47 की कोई ज़रूरत नहीं है। देसी कट्टा से ही काम एकदम चलेगा। एकदम एकदम। तो और का बिहार को हल्के में कहा ले रहे हैं? हाँ, तो एक बिहारी 100 पे भारी। गर्दा मचा देना है। मत गार्दा कुछ नहीं तो हल्का मचा देंगे। और तो हल्का मचा देना एग्जाम था पाकिस्तान साहब रात भर में। रात भर में। हाँ, एक दिन 2 दिन बहुत हो गया। ये खाली रात भर 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा में पाकिस्तान कहाँ भोरे बाय 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 टाटा पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो पूरा भारत बन जाएगा। वो भारत ऐसे भी है, हाँ। पाकिस्तान भारत के हिस्सा है। हाँ, बस आदेश का इंतजार पूरा हो जाएगा भारत, तो नक्शे से खत्म पाकिस्तान। हाँ, इस बार जो सीज फायर हुआ था, क्या लगता है कि डर करके वो कहा कि ठीक है गलती हो गया अब नहीं करेंगे? देखिए वो कहावत हम बोलते हैं, हाथिया के कितनों कुत्ता भोंकेगा तो हाथिया चलना छोड़ देगा। नहीं, अब पाकिस्तान कितनों बोला कि हम डर गए तो वो तो अपना लक्षण दिखलाएगा ही। चोर कभी बोलता है कि हम सुधार गए तो चोरी नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि हम सुधार गए, हम नहीं हमला करेंगे, वो तो अपना लक्षण दिखलाया देगा। तो ओकरा से अच्छा बार बार काहे लक्षण, एक ही बार में काहे ना घसेड़ दिया जाए, बार बार के उलझानी समाप्त। हाँ, चलिए, तो भाई ये गया के बिहार के लोग थे जो कि अपना अपना प्रतिक्रिया दिए पाकिस्तान को लेकर के। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और आप पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो भी बता दीजिएगा। हमारे जवान इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और भारतीय सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।